नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नकुल और आज मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ। मैं लाइव आपको दिखाऊंगा कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो हमने कैसे ऑप्शन बाय करने होते हैं और ये वीडियो का हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। तो आपने जैसे कि वीडियोस वगैरह में देखा होगा, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हार्ड लगती होगी, बट मैंने बहुत सिंपल तरीके से इस 20-25 मिनट में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाई है। और इसका मैं सेकेंड पार्ट भी, जिसमें हम एडवांस लेवल में सीखेंगे। अभी बेसिक लेवल है और मैं इसमें पोजीशंस भी बना के दिखाऊंगा कि कैसे हमारा प्रॉफिट लॉस चलता है। और चलिए शुरू करेंगे। ठीक है, मैं आपको पहले बाई कर लेता हूँ। ठीक है, तब दिखाऊंगा। अरे यार, थोड़ा ऊपर में डल गई है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर डल। तो गाइज हम आ चुके हैं अब स्क्रीन में। तो अब हम बहुत सिंपल तरीके से सीखेंगे यार ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो सभी को पता होगा ये ट्रेडिंग व्यू है जहां पर हम निफ्टी देख रहे हैं। तो हम निफ्टी 50 इंडेक्स में आज क्या करेंगे, हम ऑप्शन ट्रेडिंग करें। और ये आपके टाइम फ्रेम है। ठीक है, यहाँ से जो मतलब आपका 3 मिनट की एक कैंडल बनेगी, 1 मिनट की कैंडल, आप 5 मिनट की कैंडल में भी कर सकते हो। तो मार्केट में अच्छा खासा वैसे मूव मुझे लग रहा है कि एक आने तो वाला है, बट डायरेक्टली तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और अगर बैंक निफ्टी देखें, ठीक है, ये बैंक निफ्टी भी इंडेक्स है। तो अगर बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में भी एक तरफा मूव चल रहा है। तो मैं क्या प्लानिंग कर रहा हूँ, देखो, सबसे पहले हमें समझना होगा कि अगर ये बैंक निफ्टी हम ऑप्शन ट्रेडिंग सीखेंगे तो पहले मैं आपको यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको। एक होता है सीई, मूव ना निकल जाए बस। एक होता है सीई, मतलब मार्केट जाएगा अप। ठीक है, यहाँ से मार्केट जाएगा अप। ठीक है, ये भी गायब हो गया। चलो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है, सीई जाएगा अप। ठीक है, मतलब सीई बोले तो यहाँ से अगर आपको सीई में अगर मार्केट ऊपर की साइड निकलेगा, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर साइड निकलेगा तो हमारा क्या सीई में प्रॉफिट होगा। ठीक है, ऑप्शन के अंदर बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं पीई, ठीक है, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑप्शन ट्रेडिंग आपको एक सिंपल तरीके से आपको समझाई जाए तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। ठीक है, तो मैंने पहले मैं मोबाइल से बना रहा था, बट मैंने फिर सोचा नहीं यार, लैपटॉप से बना देते हैं। तो पीई, ठीक है, उस दिन मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट भी नहीं हुआ था, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट कर रहा था, तो मैंने दोबारा ये अब मैंने लैपटॉप में शूट करी है। तो पीई बोले तो डाउन। ठीक है, ठीक है, डाउन, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब आपको आपको दिख रहा होगा यार ये चार्ट है, कॉम्प्लिकेटेड सा चार्ट है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। बस पहले आपको ये बेसिक टर्म समझनी है, सीई और पीई। ठीक है, इन दोनों समझ गए। सीई अगर मार्केट ऊपर गया, अगर मार्केट ऊपर गया तो सीई में आपका प्रॉफिट होगा। अब बात कर लेते हैं, अब हमें ये दिख रहा है। ठीक है, अब हमें ये चार्ट निफ्टी 50 का दिख रहा है। अब हमें लगता है यहाँ से हमने प्राइस एक्शन देखा, हमें लग रहा है कि ये वाला जो है यहाँ से एक ब्रेकआउट मार्केट में आने वाला है। ठीक है, इस जगह से मार्केट में ब्रेकआउट आने वाला है, या तो मार्केट इस जगह में यहाँ पर डाउन इतना आएगा। ठीक है, सबका अलग अलग एनालिसिस है। ठीक है, आपने ऐसा आपको ऐसा लगता है कि यहाँ तक आएगा मार्केट। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, आप नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है यहाँ से मार्केट डाउन जाएगा तो आपने नॉर्मल क्या कर लेना है, यहाँ पर लगाना है ये। ठीक है, यहाँ लगाया आपने ये। अब उसके बाद हम स्ट्राइक प्राइस भी समझेंगे। सबसे पहले नॉर्मल सी बात है, आपने लगा दिया ये कि मेरा यहाँ पर इतना स्टॉप लॉस होगा, इसके ऊपर मैं एग्जिट कर दूंगा। ओके, अब बात कर लेते हैं अब हमें बाय कैसे करनी है। तो बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां पर अभी देखो निफ्टी कहाँ चल रहा है। ठीक है, निफ्टी कहाँ चल रहा है, निफ्टी चल रहा है 20,550 में। ठीक है, राउंड नंबर लेने हैं, जैसे 72 आप देख रहे हो, बट हमें राउंड नंबर लेने हैं। जैसे 20,000, 20,500, 20,550, 20,600, 20,650, ये राउंड नंबर लेना है। आप यहाँ पर 20,000, 20,050 भी ले सकते हो। चलो मैं ऐड ही करके दिखा देता हूँ, इन्हें आपको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। ठीक है, ये 20,000। अब हम बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस अलग होगा, 45,900, 40। तो अभी जैसे निफ्टी चल रहा है 20,550, तो हमें नॉर्मल क्या करना है, यहाँ से हमने क्या करा, ये लिया हमने और यहाँ से ये क्लिक करा। ठीक है ना, और क्या करा, यहाँ से हमने 20,550। अब यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, पहली में आपको मैं बता रहा हूँ,
ये आपके बहुत सारे आपको ये दिखेंगे। अब आपके समझ में नहीं आएगा यार कौन सा बाय करना है कौन सा नहीं करना है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ये आपके हैं, आप दिसंबर देख रहे हो ना, ये आपकी मंथली एक्सपायरी है, मतलब मंथ को जीरो। ये थोड़ी आपको महंगी मिलेगी, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर, ये थोड़ी आपको 15,000 की मिल रही है, ठीक है ना, 20,550, 20,550। अब ये है वीकली। वीकली आप अगर पीई ऐड कर रहे हो, देखो पीई मैं आपको ऐड भी करके दिखा देता हूँ, ये दोनों मंथली और वीकली, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप देख रहे हो ये जो डब्लू जिसमें लिखा हुआ है, जो ये वीकली है, 7 वीक को जो एक्सपायर हो जाएगी, ये थोड़ी सस्ती आ रही है, ठीक है ना। तो हमने वीकली में ही काम करना है, ठीक है। मंथली में हम बाद में काम करेंगे, बाद में करेंगे। तो अभी हमने क्या प्रिडिक्शन करी कि यहाँ पर जो है ना, ये निफ्टी यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या है, आप इसका प्राइस देख सकते हो, ठीक है, आप इसका प्राइस देख सकते हो क्या चल रहा है पुट का, ये वाली पुट का, ये आपकी वीकली है, ये आपकी चल रही है 62, इसका प्राइस 62 है, ठीक है। ये ऑप्शन का चार्ट है, ठीक है। इसके अलग हर स्ट्राइक प्राइस का जो है, मैंने आपको बताया कि हर स्ट्राइक प्राइस का अलग प्राइस होता है, ठीक है। जैसे इसका अलग प्राइस है, ठीक है, इसे मैं थोड़े 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तभी आपको अच्छे से दिखे, अच्छे से क्लियर व्यू दिखे। जैसे इसका अलग प्राइस है, 60 रुपीज़ चल रही है। अगर आप ये वाला इसका मंथली वाले सीई का देखो प्राइस, तो इसका प्राइस अलग है। इतना समझ में आ गया सबके? तो ये एक बहुत बेसिक टॉपिक है, ठीक है ना, कि सबके प्राइस अलग होंगे। अब देख लेते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं। अब देखो, अब मान के चलते हैं, जो अभी हमने क्या बात करी थी कि हमने प्रिडिक्शन करी कि मार्केट जो है ना, मार्केट यहाँ से नीचे को जाएगा, ठीक है ना। हमने क्या प्रिडिक्शन करी, मार्केट यहाँ से क्या जाएगा, नीचे की साइड जाएगा। ओके, ज़्यादा खुल गए, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से दिखा देता हूँ मैं, मार्केट यहाँ से नीचे की साइड जाएगा। अभी तो मार्केट अप चल रहा है ना, तो हमने प्रिडिक्शन करी कि मार्केट जो है ना, वो अभी डाउन की साइड आने वाला है, ठीक है। मैं आपको अभी ट्रेड लेके भी दिखा दूंगा, वैसे तो मैं सीई का फाइंड करूंगा, बट कोई दिक्कत नहीं। तो आपको लगता है मार्केट यहाँ से डाउन आएगा, तो आपने क्या करना है, आपने नॉर्मली, आपने यहाँ से 62 प्राइस चल रहा है, आपको इसको बाय कर देना है, ठीक है। बाय करा आपने, उसके बाद जो है आपने क्या करना है, आपने यहाँ से पहले तो इधर से ही डिसाइड कर लो। आप सबसे पहले आपने इधर से ही डिसाइड कर लिया, मैं यहाँ पर अगर पुट में जाऊंगा तो मैं यहाँ पर एसएल दे दूंगा, उस टाइम में जो भी प्राइस चल रहा होगा आप उसमें एग्जिट कर देना, ठीक है ना। जब जैसे आपने यहाँ से बाय कर लिया है, अगर मान के चलते हैं निफ्टी यहाँ से, जैसे आपने, आपका कितना भी एसएल हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है, आप रिस्क कितना ले रहे हो, रिवॉर्ड कितना ले रहे हो, ठीक है। जैसे अब निफ्टी 50 यहाँ से हमने क्या प्रिडिक्शन करी थी, यहाँ से डाउन जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से जाएगा डाउन। अब मार्केट चल रहा है ऊपर, अब मार्केट आपके एसएल में पहुंच चुका है, तो आप यहीं से अपनी पोजीशन कट कर सकते हो, ठीक है ना। आप यहीं से अपनी पोजीशन कट कर सकते हो। इतना समझ में आ गया? बहुत बेसिक टॉपिक है। अभी हमने क्या क्या सीखा, सीई पीई सीख लिया। अब हमने यहाँ पर क्या सीख लिया, अब हमने यहाँ पर ये सीख लिया कि ये स्ट्राइक प्राइस है, और हर स्ट्राइक प्राइस का अपना अलग अलग प्राइस होता है, ठीक है ना। किसी का 50 होगा, किसी का 100 होगा। और इस चीज में ना यार आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग की, ऑप्शन ट्रेडिंग हार्ड है, ऑप्शन ट्रेडिंग में टाइम लगेगा आपको, बट आपका सीखना तो जरूरी है, ठीक है। इस मार्केट में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल हो ना हो, बट ये अगर आप सीखते हो, उसके बाद आप चाहे स्विंग ट्रेडिंग भी करते हो, तो एक बार ऑप्शन ट्रेडिंग आपको सीखनी चाहिए यार, होती क्या है, सीई क्या होता है, पीई क्या होता है, एक बेसिक है, ठीक है। तो वो आपको सीखना चाहिए। तो आपने सीई पीई सीख लिया। अगर देखो अब यहाँ से पीई जा रहा है ना, तो देखो इसका प्राइस बढ़ रहा होगा, देखो यहाँ से आप देखोगे तो इसका थोड़ा सा, अभी जैसे 62, अभी तो देखो मार्केट थोड़ा बहुत कहीं नहीं चल रहा है, तो इसका प्राइस एक ही जगह में है। अब ये मार्केट अगर उधर से, ये देखो, अगर ये, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, इसे छोटा ही कर देते हैं, ठीक है। अगर ये प्राइस जो है ना, ये सॉरी, ठीक है, अगर ये प्राइस जो है ना नीचे जाएगा, तो देखो इसका प्राइस ऊपर को बढ़ेगा, ठीक है। जैसे हमने 62 से बाइंग कर रही है, ओके, हमने 62 से बाइंग करी। तो अब जो है मैं आपको बाइंग करके भी दिखा दूं, बट एसएल कितना रखेंगे हम, बाइंग करके तो मैं आपको दिखा दूं, बट इसमें थोड़ा सा रिस्क होगा, ब्रेकआउट होने वाला है ना, क्योंकि तो चलो एक काम कर लेते हैं हम थोड़ा, अब
थोड़ा एक काम करते हैं, हम थोड़ी छोटी वाली कॉल लेते हैं। अब आपको ये नहीं समझ रहा होगा कि आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे छोटी कॉल क्या होती है, मतलब जिसमें थोड़ी कम इन्वेस्टमेंट लगेगी। जैसे 60 रुपीज़ है तो हम 30 वाली ले लेते हैं, ठीक है। तो उससे आपको ईजिली समझ में भी आ जाएगा और क्या करना है वो भी समझ में। अब देखो जैसे प्राइस इस जगह में है ना, ब्रेकआउट देने वाला है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक काम करता हूँ मैं, पहले यहाँ पर देख लेता हूँ क्या प्राइस चल रहे हैं। ओके, मैंने यहाँ पर एक, हाँ, ये मैंने कॉल खोल रखा है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ये मैं ऑप्शन चेन देख रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन चेन में आपको बाद में समझा दूंगा क्या होती है, इसमें सारे स्ट्राइक प्राइस होंगे। तो यहाँ पर मैं एक काम कर लेता हूँ, पुट का हम लोग ले लेते हैं 25 वाला, 20,400, ठीक है। 20,400, 20,400, ठीक है, 20,400 पीई, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब जैसे ये 25 रुपए का आ गया यहाँ, ठीक है। इसका मैं चार्ट भी खोल लेता हूँ। अब ये 25 रुपए का यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। अब देखो, अब 25 में तो आ चुका है ना ये हमारे पास। अब देखो जैसे हमने इसे अब बाइंग डालनी है, जैसे हमने यहाँ से, अब मैं एक काम कर लेता हूँ, इसे बाइंग करनी है। आपने जीरो था, कोई सा भी ब्रोकर होगा आपका, सब में यही चार्ट खुलेगा, जैसे ये भी मैंने खोला हुआ है। तो जैसे आपने यहाँ पर 25 से बाइंग डाली हुई है, ठीक है, ये बाई का ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ से आपको 50 क्वांटिटी, मार्केट में लॉट साइज होते हैं, आप इसको लॉट को बढ़ा भी सकते हो। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप 25 कर रहे हो, निफ्टी का अलग लॉट होता है, बैंक निफ्टी का अलग लॉट होता है। ये प्राइस चल रहा है हमारा, और कुछ समझ में नहीं भी आए तो यार ये समझना कि मैं अगले वाले में वो क्लियर कर दूंगा। अब हम क्या बात कर रहे थे कि अब जो है निफ्टी यहाँ से ना हल्का सा नीचे गिरेगा, ठीक है ना। देखो जैसे गिर भी रहा है, तो अभी जो है प्राइस भी 25 चल रहा है, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम इस जगह में एक काम करते हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस कर लेता हूं मैं। अभी देखो ये एक जगह से, देखो मैं आपको रेंज दिखाता हूँ। फर्स्ट ये यहाँ पर टच है, और टाइम फ्रेम हमने 1 मिनट का रखा है, मतलब 1 मिनट की एक कैंडल, ठीक है। बहुत सिंपल भाषा में, ठीक है। टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये मार्केट यहाँ से डाउन जा रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर थोड़ा ये इसका पुट का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो इस जगह में अगर हम देखें तो 25 में पुट चल रही है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक सी भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। सी तो है 20, ठीक है। रुको मैं एक स्ट्राइक प्राइस ऐड कर लेता हूँ, ओके। तो दोनों ही हमारे उसमें ऐड हो चुकी है, ठीक है ना। तो चलो अब एक काम करते हैं, टाइम आ चुका है, ठीक है। चलो आपको दिखाने के लिए एक मैं कॉल ले लेता हूँ। वैसे तो मैं सोच रहा था ये वीडियो एक्सपायरी में बनाऊंगा, क्योंकि थोड़े अच्छे मूव मिल जाते हैं, क्योंकि अब इस जगह से मुझे पता नहीं है, मतलब एक कंफर्मेशन नहीं है कि कहाँ जाएगा मार्केट, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है ना, मुझे रिटर्न ज़्यादा मिलने के इसमें, ठीक है। तो मैं थोड़ी एक्सपायरी में सोच रहा था, क्योंकि एक्सपायरी में हर जगह से मूव आई जाते हैं 3, 4, 5% के। अब इसमें आ नहीं रहा है, तो इसमें क्या करें। तो चलो आपको स्टॉप लॉस भी दिखा दूंगा मैं, इसमें कैसे स्टॉप लॉस वगैरह कैसे हम लोग लगाते हैं, ठीक है। चलो अब देखो जैसे ऊपर को बढ़ रहा है ना, अब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये प्रीमियम बोलते हैं इसे चार्ट को, ये घटेगा, ठीक है ना। मार्केट अगर नीचे जाएगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैं भी पहले बहुत कंफ्यूज होता था कि यार ये ऊपर नीचे क्या हो रहा है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है यार। अगर बैंक निफ्टी भी अगर आप देखो बैंक निफ्टी भी एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मैं उल्टा भी ले सकता हूँ, यहाँ पर ट्रेड की मैं सीई भी ले सकता हूँ, बट मैं आपको एक अभी थोड़ा सा वेट करवा रहा हूँ। आप थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। मैं एक काम कर लेता हूँ, इसे थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, ओके। तो इससे थोड़ा ज़्यादा कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए, वेरी गुड। थोड़ा तो पेशेंस रखना पड़ेगा मार्केट में, मैं कट कर दूंगा ये वाला पार्ट, ठीक है। चलो आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अभी तो सीई की ही बर्ड है, बट मैं पीई की साइड आपको खाली स्कैल्प करने के लिए, आपने पीई की ले रखी है ना, तो मैं इसी पॉइंट से आपको एक पीई की दिखाता हूँ, क्योंकि जनरली यहाँ से जो लोग रेजिस्टेंस देखते हैं तो एक पुट की ट्राई करते हैं लेने की, ठीक है ना। तो उस वजह से मैं आपको एक यहाँ पर ट्राई करवा रहा हूँ कि आप पुट की लो, ठीक है। तो चलिए अब हम आ चुके हैं दोबारा चार्ट में, मार्केट देखो इस जगह में है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बाइंग डाल, मतलब हमें लगता है वहां से नीचे जाएगा, ठीक है। मैं आपको पहले बाई कर लेता हूँ, ठीक है, तब दिखाऊंगा। अरे यार थोड़ा ऊपर में डल गई है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डली, देखो हमें चाहिए था इस जगह में, वो यहाँ पर डली। अब देखो जैसे मार्केट अब इस जगह में है, ठीक है। तो मैं आपको पहले एक बारी दिखा देता हूँ, देखो
अब क्या सीन है, अब जब ये मार्केट, अब पहले एसएल लगाएंगे हम इसमें, ठीक है। अब एसएल कैसे लगाना है, हमारी बाइंग कहीं यहाँ से हुई है, ठीक है ना। तो एसएल हम सोच रहे हैं, ठीक है, हमें अपनी कैपिटल में जो है ना, हमें अपनी कैपिटल में रिस्क लेना है। यहाँ पर हम लोग रिस्क लेंगे, ठीक है। 24 रुपए में हमने एसएल डालना। आपने देखा कि ये पोजीशन हमारी चल चुकी है, छोटी पोजीशन है। अभी अगले उसमें मैं सोच रहा हूँ आपको बड़ी एक क्वांटिटी बाय करके दिखाऊं, ठीक है। थोड़ी चॉपीनेस मार्केट में हो रही थी, देखो थोड़ा साइडवेज ही लग रहा था, इसलिए मैंने नहीं डाली, और एक ब्रेकआउट प्लेस भी थी, तो मैंने यहाँ से एक पोजीशन एक डालने की ट्राई करी है। तो मैं सबसे पहले एक काम कर लेता हूँ, अगली वाली में थोड़े सोच रहा हूँ कि बड़ी पोजीशंस बाय करें। तो इसमें एक काम करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक एसएल फाइंड करेंगे, ठीक है। एसएल कैसे लगाते हैं, देखो बाय हमने इजी कर दी। अब एसएल क्या होता है, यहाँ से आपको एग्जिट में जाना है, और मोबाइल में भी आप करोगे तो मोबाइल में सेम यही होगा, ठीक है। एसएल में जाना है आपको, मोबाइल में भी यही होगा। अब आपको दो प्राइस दिख रहे होंगे, ठीक है, आपको दो प्राइस दिख रहे हैं यहाँ पर, एक प्राइस है, एक ट्रिगर प्राइस है। तो यहाँ से क्या करना है आपको, जैसे आपने जो भी आपने एसएल आपको कुछ भी फाइंड करना है, तो आपने जैसे 24, मैंने 24 अपना एसएल लगा लिया है, ठीक है। तो मैं एक काम कर लूंगा 2410, ठीक है। और ये ट्रिगर प्राइस थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 2420, ओके। तो ये मेरा एसएल हो गया, ठीक है ना। मैं इससे बड़ा भी एसएल रख सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको दिखाने के लिए एक छोटी चीज, देखो किसी को भी सिखाने के लिए ना, कोई भी आपको बड़ा प्रॉफिट अगर वो दिखा रहा है, एक दिन मैं प्रॉफिट कर दूं और मैं आपको दिखा दूं, तो उससे मैं ये नहीं होगा ना कि मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रहा हूँ। तो मैंने आपको जो चीज आपके, आप जितनी क्वांटिटी में लोगे तो वो मैं उतनी ही दिखाने, अभी मैं पूरी 10,000 के भी ट्रेड मार सकता हूँ, बट अभी इस जगह में देखो, खुद ही सोचो ना सिचुएशन क्या है, थोड़ा ब्रेकआउट भी होने वाला है, तो यहाँ पर थोड़ी ट्रैपिंग हो सकती है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको, इसमें सेल का बटन, ये मत सोचना कि ये सेल हो जाएगा, ये इस जो प्राइस ये आएगा उसी में सेल होगा, ठीक है। तो ये मैंने ऑर्डर लगा दिया है। अब ये ऑर्डर कहाँ जाएगा, ये ऑर्डर आ जाएगा आपका यहाँ पर। जैसी ये प्राइस आया वैसी क्या होगा, मार्केट में आपका ऑर्डर जो होगा वो एग्जिट हो जाएगा, जब ये जिस जगह में प्राइस आएगा। अब हम एक काम करेंगे, हम लोग एक सीई भी लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक सीई में कोशिश करूंगा कि इस जगह में ही लूं। चलो वेट करते हैं पहले। तो देखो हमारा ट्रिगर प्राइस भी एग्जिट हिट होने वाला है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा मैं ट्रिगर प्राइस लगा लेता हूँ। मुझे लग रहा है कि यार थोड़ा सा बड़ा लगना चाहिए, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ओके। तो गाइज अब आपने देखा कि हमारा यहाँ पर 62 रुपए का लॉस हुआ है, ठीक है। आपने देख लिया 62 रुपए का लॉस हुआ है। अब देखो यहाँ से हमने कहाँ से पीई ली थी, इस जगह से, ठीक है ना। आपने देख रहे हो ना, इस जगह से हमने पीई ली थी, तो यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हुआ, तो हमारा नॉर्मल सी बात है एसएल हिट हो चुका है। अब देखो इस जगह से जिस जगह में है मार्केट, देखो ये एक 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 इसका रेजिस्टेंस ये भी है। अब देखो, अब जिस जगह में मार्केट है ना, वो एक बहुत बेस्ट जगह पे है, ठीक है। अब देखो बैंक निफ्टी आप देख रहे हो, बैंक निफ्टी लगातार ऊपर को निकल रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक थोड़ा सा, एक छोटा सा ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे आपने फर्स्ट ट्रेड आपने देख लिया कि यहाँ पर जो है ना, अब जैसे आपने, तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि हमारा एसएल हिट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर ऑर्डर में देख सकते हो आप, ऑर्डर एग्जिट हो चुका है। अब मेन बात क्या है, अब इस जगह में अब क्या है, आपकी पोजीशन एग्जिट हो चुकी है, आप इस लॉस में निकल चुके हो। अब जो है ना, इस जगह में आपको क्या करना है, जैसे आपने ये देखा आपका एसएल हिट हो चुका है, मार्केट जो है ना ब्रेकआउट, मार्केट में ब्रेकआउट अच्छा खासा आ चुका है, ठीक है। और इस जगह में आप देखो कि ये अच्छा खासा मोमेंटम के बाद जो है, अब मार्केट में अच्छी खासी एक मूव आने की मार्केट कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट है इस जगह में, ठीक है। मैं एक आखिरी पोजीशंस में अपनी बाय करूँगा, ठीक है। अराउंड इसमें हम लोग प्रॉफिट या लॉस वगैरह इतना नहीं देखेंगे, ठीक है। तो लास्ट पोजीशन में दिखा देता हूँ। अरे यार ये निकल गया यार, यही तो दिक्कत होती है वीडियो बनाने में,
ये प्राइस देखो कितना तगड़ा निकल गया है यार। क्वांटिटी मैं डाल देता हूँ, चलो कम ही कर देते हैं, ठीक है 200 क्वांटिटी। अब देखो यार यही दिक्कत है, अब मैं यहाँ पर, अब देखो, अब बाइंग कहाँ पर हुई, इतनी गलत जगह में बाइंग हुई है ना, इतनी गलत तो जगह। यार वीडियो बनाते बनाते एक दिक्कत हो गई थी। देखो जैसे आपने देखा होगा मैंने बाइंग करी है, तो इसमें यहाँ पर क्या दिक्कत हुई मुझे जो है, ऑप्शन में जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा फास्ट करना पड़ता है। तो ये वाला प्रीमियम मैग 30 में मुझे बाय करना था, और जब मैं उसे बाय कर रहा था तो एकदम से वो स्पाइक आ गई। तो मैं सोच रहा था, फिर मैंने उसके बाद आपको दिखाने के लिए वीडियो के लिए मैंने 35 या 36 से बाइंग भी करी। मुझे लेना था 30 से वो। जब मैंने आपसे वीडियो में जैसे मैं बात कर रहा था वो एकदम से प्राइस में स्पाइक आई, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन में जो है ना, जैसे वीडियो जैसे हम लोग निफ्टी में आप ये कैंडल देख सकते हो कितनी बड़ी कैंडल आई, उसके बाद मैंने बाय करा। तो वहां से मेरा एसएल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। सपोज मान के चलते हैं हमारा 10 रुपये अगर एसएल है और मार्केट 20 में चली गई एकदम से स्पाइक मार के, तो हमारा 20 पॉइंट का एसएल बन जाएगा। तो इतना एसएल मैं नहीं देता हूँ, छोटे से छोटा मैं एसएल देता हूँ। तो ये मेन रीज़न यही था कि मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट, वैसे मैंने 60 रुपए के प्रॉफिट में ही करा था क्लोज, मगर वो पता नहीं क्या हुआ कि लॉस में ही निकल गया। तो अब आपको क्या करना है, देखो अब मैं इसके बाद जो भी ट्रेड लूंगा वो उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मुझे और भी अकाउंट से ट्रेड लेने हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आखिरी में आपको ट्रेड दिखा दूंगा और मैं आपको एक नॉलेज देने वाला हूँ आखिरी में ऑप्शन की। तो आखिरी तक इस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। सो गाइज आप देख सकते हो यार, सबसे पहले तो माफ़ करना ये वीडियो में मुझे कट्स लगाने पड़े। और ये जो मैंने दो ट्रेड लिया था, एक तो आपके सामने ही लिया था जिसे मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट कर दिया था। अब मैं उसका रीज़न भी आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले ये हमारा छोटा, सिर्फ एक लॉट से मैंने ट्रेड करा है, और मतलब इन्वेस्टमेंट मेरी जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो 2-3 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट डली थी हर ट्रेड में। तो ये एक छोटा सा प्रॉफिट है। मैं इसे थोड़ा सा होल्ड करता तो ये 1000 रुपये तक का इजी बनता, ठीक है। और बहुत छोटी ट्रेड, मतलब आप समझ रहे हो ना, छोटे छोटे ट्रेड। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने देखो जितनी भी आज चीज़ें हमने सीखी, उसको मैं थोड़ा सा, हम लोग फिर से एक बारी सीख लेते हैं। क्योंकि बेसिकली जैसे अगर मैं आपको जैसे मैं आपको इस चीज़ में सिखाऊंगा जीरोधा में, जैसे मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत बढ़िया होगी। ठीक है, सॉरी। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या सीखा आज। आज हमने सीखा कि ये स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, ठीक है। और एक और रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, मैंने ये 2 बारी वीडियो बनाने का ट्राई करा, बट जब मैं वीडियो बना रहा था, सबसे पहली बात तो हमारा प्राइस छूट जा रहा था, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा था, बट मैं ये वाला पॉइंट बिल्कुल भूल गया। तो देखो क्या होता है, जैसे हम लोग अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो मैं वीडियो वीडियो 2-3 घंटे की बन जाएगी। अब मुझे वीडियो में अगर देखो, अगर मैं उसमें कट भी लगाऊंगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि कहाँ पर ट्रेड लिया था, कहाँ पर ये करा था। तो मैं क्या करता हूँ, वीडियो में पॉज कर देता हूँ। फिर उसके बाद जब मैंने दोबारा इसे कंटिन्यू करी, तो उसके बाद जब मैं सब कुछ सेटअप कर रहा होता हूँ, तो उसके बाद वो सी का मूव निकल गया। जैसे ये वाला था सी का मूव, इसमें मैंने स्कैल्प लेना था, 10% ईजी मिल गया था, ठीक है। तो ये वाली सीई ली थी मैंने, आपको लाइव अभी आगे दिखी होगी। तो मैंने उसको, वो सीई तब बाय हुई जब उसमें मूव आ गया था ऑलरेडी, और मैंने वहां पर, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, कहीं इस जगह में मे बी मैं देखूंगा नहीं, बट मुझे कहीं फॉर श्योर इस जगह में, कहीं इस जगह में, या तो हाँ कहीं इस जगह या तो यहाँ जगह, इस दोनों में से एक जगह में सीई डली थी, ठीक है। मैं कहीं यहाँ से डालना चाह रहा था, बट वो यहाँ कहीं से डली, फिर मैंने यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट करी, उसके बाद अच्छा खासा मूव आया। नहीं यहाँ कहीं नहीं, थोड़ा नीचे होगी, इस साइड जगह में होगी, ठीक है सीई वो। तो ये चीज़ थी, सीई मुझे थोड़ी सी इस जगह में नीचे में डालनी थी, वो छूटी एकदम से, प्रीमियम में मूव आया तो वो छूट गई। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने आज क्या सीखा, सबसे पहले आज आपने सीखा स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। इसका मैं सेकंड पार्ट भी ला जाऊंगा। आज हमने सीखा स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं, ठीक है। और हमें अभी सिर्फ करना है एट द मनी। एट द मनी बोले तो जहां पर मार्केट चल रहा है वहीं पर ही आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं। जैसे कि अभी मार्केट कहाँ पर चल रहा है, आप बताओ कहाँ पर चल रहा है। हम क्या यहाँ पर देखेंगे,
20,650। मतलब हमने कोई भी कॉल उठानी है, अगर हमने ऊपर की उठानी है, देखो रुको मैं ये दिखा देता हूँ आपको। सॉरी कट गया वो, चलो कोई नहीं। अगर आपने ऊपर की कॉल लेनी है तो 20,650 CE। अगर आपको लगता है ऐसे मार्केट नीचे आएगा 20,650 PE। ठीक है, बहुत सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये कैंडल्स क्या होती है ये तो आपको मैं अगली वीडियो में ही बताऊंगा। ठीक है, कैंडल्स आपको बेसिक पता होगी यार कैंडल क्या होती है। इसलिए मैंने ये वाली वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि यार बेसिक सबको पता होता है। ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो चलो मैं बना दूंगा वीडियो, बट ये चीज़ समझना आप। अभी इतना पता होना चाहिए कि अब जाना है तो क्या करना है, डाउन जाना, अगर आपको लग रहा है डाउन जाएगा तो आपको क्या स्ट्राइक प्राइस लेनी है। सीईपीई आपको समझ में आ गया है। अब देखो, अब दूसरी बात हमने क्या सीखा था यहाँ पर, ये जिसमें डब्ल्यू लिखा होता है, ये होती है वीकली एक्सपायरी। कहने का मतलब ये है कि आज अगर हम यहाँ देखें, देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो वीकली एक्सपायरी है, देखो जैसे अगर ये फ्राइडे फ्राइडे को क्या है, जैसे थर्सडे को एक्सपायर 30 तारीख को एक्सपायर हुई थी एक प्रीमियम। फिर फ्राइडे को न्यू आया, अब वो अगले 7 तारीख को फिर एक्सपायर, थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा वीकली। फिर उसके बाद फ्राइडे को न्यू आएगा। ठीक है, फिर 14 तारीख को वो जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। अब इसको सिंपल कैसे बताऊं। देखो नॉर्मल सी बात है, थर्सडे को ये जो प्रीमियम है ये 7 तारीख को जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये वीकली वाला जो है ये 44 और ये 200 रुपये जो है, ये एकदम 7 तारीख को जीरो हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर 8 तारीख को जो है वो न्यू प्रीमियम आएगा वीकली। ठीक है, मंथली होता है थर्सडे को, आखिरी थर्सडे को, जैसे आखिरी है ना मंथ का आखिरी थर्सडे, इसको एक्सपायर हो जाएगा मंथली। जो आप नीचे वाली देख रहे हो ये मंथली है। ठीक है, ये दो जिसमें दिसंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मंथली है और ये वीकली है। ठीक है, अब प्राइसेस सबके अलग अलग होंगे, इसमें कंफ्यूज मत होना। प्राइस अगर आप देखो, अगर आप ये वाली सीई लेते हो तो आपको तभी भी प्रॉफिट होना है अगर मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर आप ये वाली सीई ले लो तभी भी प्रॉफिट होना है, ये भी ले लो तभी भी प्रॉफिट होना है, सब में प्रॉफिट होना है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। बट मूवमेंट अच्छा, जो वीक की क्लोज होती है, एक्सपायरी की क्लोज होती है, उसमें अच्छा मूव आता है। ठीक है, उसमें अच्छे परसेंटेज मिलते हैं आपको। ठीक है ना, तो हमने कहीं सीई, ये थी मेरी, मैं अब दिखा देता हूँ आपको। ये है सीई। मैंने लगभग 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 इस सीई को कहीं यहाँ, सॉरी, ये वाली, सॉरी, ये वाली सीई थी। ठीक है, तो यहाँ कहीं हमने, रुको मैं दिखा देता हूँ आपको, मैंने एक्सप्लेन करा था बट वो वाली मैं वीडियो डालूंगा नहीं। मैंने कहीं रुको इसे मारते हैं पहले डिलीट। ठीक है, मैंने कहीं कहाँ पर एग्जिट करा था इसे, मैंने कहीं 64 यहाँ कहीं एग्जिट करा था मैंने इसे। और ये उसके बाद भी अच्छा खासा ऊपर का मूव दिया है इसने। तो ऐसी ये चीज़ है। ठीक है ना, हमने क्या सीखा आज, ये स्ट्राइक प्राइस और बाय कैसे करना है वो भी दिखा देता हूँ मैं। बाय ऐसे करना है। ठीक है, ये रहा आपका बाय। ठीक है ना, यहाँ से बाय करना है। और मार्केट में करना है तो आप इजीली आप मार्केट में ही करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट प्राइस में आप कर सकते हो, इसमें जैसे ही आप बाय दबाओगे वो बाय हो जाएगा। अब आप चाह रहे हो कि ठीक है ये अभी चल रहा है 388 में, तो हमारा बाय हो 388 में सिर्फ। ठीक है, तो आपने यहाँ क्या करना है, 388 डाल देना है। अगर मार्केट 388 प्राइस आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका 388 में बाय हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं सेल कैसे करना है। ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा कि स्टॉप लॉस लगाना है, तो स्टॉप लॉस आपको, कि जैसे अभी मार्केट चल रहा है, अभी तो देखो टाइम हो गया है, मेरे को टाइम नहीं मिला दिन में। तो जैसे अभी मार्केट चल रहा है, अब आपने यहाँ पर आपकी ये सीई चल रही है। ठीक है, तो आपने सेल करना है। देखो अभी पीई चल रही है, उसमें सेल का बटन दबाना है और यहाँ क्या कर देना है आपने, एस एल। ठीक है, ये कर लेना है एस एल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो मार्केट में अगर आप सेल करोगे तो वो जिस जगह मार्केट चल रहा होगा उस जगह हो जाएगा। अब आपने इसमें क्लिक करना है। आपने अगर 50 आपको आपका मार्केट चल रहा है 59, तो आप कर दो 55 ऐसे। ठीक है, 55 और यहाँ पर कर दो 56। ठीक है, यानी कि 56 में ये एग्जिट हो जाएगा।
ठीक है ना। 56 में ये एग्जिट हो जाएगा। ये आप ये मत देखना मार्जिन यार ये सेलिंग पहले होना भी चाहिए, तब ये इतना नहीं लगेगा। ठीक है, अभी हमने बाय नहीं करा हुआ है, तो ऐसे करके स्टॉप लॉस लगते हैं मार्केट के अंदर। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इस वीडियो में कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने सही से नहीं बता पाया, तो मैं अगली वीडियो फॉर श्योर इसमें बना दूंगा ऑप्शन के अंदर। ठीक है, इसमें मैं बना दूंगा अगली वीडियो। ठीक है, और ये जितने भी प्राइसेस है आपको भाव देखने हैं कि भाव कितना चल रहा है। और धीरे धीरे देखो कोई भी चीज़ है ऑप्शन ट्रेडिंग, मैं पहले ही आपको रिकमेंड करता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग तो शुरुआत में मत करना। ठीक है, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। देखो ऑप्शन ट्रेडिंग आपका पैसा खा सकता है, अच्छे खासे तरीके से खा सकता है। और अगर आपकी 50,000 है 60,000 है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर वो कुछ नहीं है। ठीक है, 50-60 हजार भी कुछ नहीं है। अगर आप तरीके से करते हो, तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करते हो, ठीक है, तो वो चीज आपके, जैसे आपने आज 100 रुपए का 200 रुपए का रिस्क लिया ऑप्शन में, 300 रुपए का लिया, कंसिस्टेंट आप 300 का ले रहे हो, जहां आपने रिस्क बढ़ा कर दिया। क्योंकि अक्सर क्या होता है, लोग क्या होता है एग्रेसिव में लोग क्या करते हैं जैसे आज 300 का लॉस हो गया, तो वो 300 रिकवर करने के लिए और बड़ा ट्रेड लेके उसे और बड़ा लॉस बना लेते हैं। अगर वैसे करा तो आपका जो है ना, मैं बता रहा हूँ कि आपकी इसमें कैपिटल फर्क नहीं होता है। देखो यहाँ से अगर आप मान के चलो, अगर आप इसमें आज सुबह अपना यहाँ पर अगर पैसा लगा भी देते, देखो अगर आप अपनी यहाँ 10,000 कैपिटल भी लगा देते हो, यहाँ देखो 160%। ठीक है, समझ रहे हो ना कितना ज्यादा रिटर्न है, कितना ह्यूज रिटर्न है। मतलब आप मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। बट मेन थिंग क्या है, मेन थिंग से आपको सीखना है, लर्निंग करना है, लर्निंग करनी है जितनी भी। और कभी भी यार गिव अप नहीं करना है। ठीक है, किसी भी टाइम में कभी भी गिव अप नहीं करना है। तो चलिए यहाँ देखो आप रिटर्न कितने अच्छे खासे मिले। हमने ये सीखा स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। और अब अगले पार्ट में, इसके अगले पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द ओटीएम क्या होता है, आउट ऑफ द मनी। ठीक है, एट द मनी, एट द मनी कब हम लेते हैं, इन द मनी कब हम लेते हैं, इन द मनी में डेल्टा क्या होता है। बहुत सारी चीजें हम लोग थोड़ा डीप में सीखेंगे। कब जो है हमें इन द मनी लेनी चाहिए, कैसे हम लोग प्राइस प्रिडिक्ट करते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा, कौन सा हम ऑप्शन किस टाइम में हमें वीकली लेना चाहिए, बीटीएससी ट्रेड क्या होता है। वैसे मैं बीटीएसटी मैंने आज जिंदगी में आज तक नहीं लिया है। और ऑप्शन में यार आप जब भी ट्रेड करोगे तो सिर्फ अच्छाई अच्छाई मत देखना। ठीक है, उसकी एक डिसएडवांटेज भी देखना क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग का आपके साथ, क्या मैच हो रहा है। आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप मैच हो रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग जो आप कर रहे हो। तो चलिए अब वीडियो करते हैं खत्म और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।